2016 में 2 पेपर हुआ था, फरवरी में और दिसंबर में। फरवरी वाले का है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात में, पंजाब में और ये राजस्थान में, हरियाणा में। कहाँ है कालीबंगा का? तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, और काले रंग की चूड़ियां कहाँ? ये जो है कालीबंगा आपका राजस्थान में है। जिसकी खोज किसने किया था? बीबीलाल थापर ने किया था। आपके एग्जाम में आ सकता है। उन्होंने क्रम से महाभारत के जो स्थल मिले थे, क्रम से उसकी खुदाई उन्होंने किया था। हाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1800 याद रखिएगा 96 और 97 में हुआ था। किसने किया था? तो इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, इन्होंने किया था। यानी आंसर इसका बी आंसर सही होगा। नरेंद्र नाम था इनका। विवेकानंद खेतड़ी, राजस्थान के महाराजा खेतड़ी ने इनको जो है उपाधि विवेकानंद की दे दिया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में किया था। राजा राम मोहन राय को यानी राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। यह भी प्रश्न आता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में याद रखिएगा विलियम बेंटिंक के समय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी ने जो है इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने किया था? भूलालाल देसाई ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, CR दास ने। और आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा चला था उसका एक दल बना था। उस दल के जो है सदस्य जवाहरलाल नेहरू कई लोग थे और उस दल के जो है अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई। आंसर इसमें से ए होगा। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहां से मिली? कालीबंगा, लोथल, चंद्रहो, हड़प्पा। हड़प्पा याद रखिएगा रावी नदी के तट पे है। रावी नदी के तट पे कहां है? बाएं साइड में है। और रावी नदी का प्राचीन नाम कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछता है, तो पारोशरी नदी रावी नदी का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। और वक्राकार ईंटें सोचिए उस समय कितना विकसित रहा होगा नगर समाज, जो गोल खंबे ऐसे बनाए जाते थे, वक्राकार ईंटों से बनते थे, याद रखिएगा। यानी चंद्रोह में याद रखेंगे। लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह था। नेक्स्ट है 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया? तो पंचायती राज की सिफारिश जो है 1957 में किसे दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति को। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज विषय में याद रखिएगा दिया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने 2 अक्टूबर 1959 को अपनी जो है रिपोर्ट में जो है भारत में त्रिस्तरीय यानी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर जो है पंचायती राज का सिफारिश किया। और इसे 2 अक्टूबर 1959 को, जहां मेथी सबसे अधिक मिलता है, मेथी पूछा हुआ तब लिखा रहा हूं। मेथी कहां? नागौर में। नागौर कहां है? राजस्थान में। और 10 अक्टूबर को जो है आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको मान्यता दिया गया। 24 जो है अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंसर इसमें से ए होगा। ये पुस्तक लेके पढ़ना चाहिए। जिनको जो है जूनियर का पेपर देना हो, SST का देना हो, सुपर टेट देना हो, याद रखिएगा। जिनको पर्यावरण में दिक्कत होती है उनको ये पेपर लेके पढ़ना चाहिए। पूरा व्याख्यात्मक हल है। 349 रुपए में 2 से 5 दिन पहुंच जाएगा। इसमें फ्री है डिलीवरी चार्ज, कोई आपको चार्ज नहीं देना है। ये पुस्तक नहीं, मेरा अनुभव है। हर प्रश्न के बाद हमने डिटेल व्याख्या कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में जो है ये आसानी हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से जो है मैसेज करना है टेट बुक इस नंबर पे, तब आपको लिंक भेज दी जाएगी, या आप चाहे तो examsiddhi.com हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और टेस्ट खरीद के MCQ प्रैक्टिस करिए, इस पे आपको जरूर करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? याद रखिएगा, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्रम 18वां है। श्री ओम बिरला जी हैं, कोटा के हैं। और जो है भारत की प्रथम जो है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन बनी थी? तो मीरा कुमार बनी थे। कुमारी नहीं, कुमार टाइटल था, मीरा कुमार बने थे। प्रथम पुरुष कौन बने थे? जीवी
मावलकर बने थे। और जब राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उस समय भी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा और याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का भी प्रश्न पूछता है, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, ये अपना त्यागपत्र भी अपने नीचे वाले को देते हैं, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना ये त्यागपत्र देते हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसने कहा था? जिसने मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा यह कथन किया गया था। याद रखिएगा, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। भारत के प्रथम कानून मंत्री भी BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। जन्म महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में इनका हुआ था। 1956 में इनकी मृत्यु बंबई में हुई थी। सब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संवैधानिक सरकार का नाम से यह स्पष्ट है कि जो संविधानों के अनुसार सरकार चले उसे संवैधानिक सरकार कहा जाता है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा की सीट होती है 250, जिसमें हमेशा 5 खाली रहता है। 245 है, 245 में 12 सदस्यों की जो है नियुक्ति जो है मनोनीत जो है राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। आंसर इसमें सी होगा। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटों की संख्या 12, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और लोकसभा सीटों की संख्या जो है 80 है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया? विक्रमशिला महाविहार का निर्माण पहले तो जान जाइए कि बौद्ध धर्म की याद रखिएगा तांत्रिक शाखा, ठीक है, तांत्रिक शाखा से संबंध है इसका, तांत्रिक शाखा से संबंध है और जिसका नाम क्या था? वज्रयान। क्या नाम था इसका? वज्रयान। और यानी वज्रयान की कौन, यानी कह सकते हैं कि इस जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को गोपाल के पुत्र ने, यानी गोपाल के पुत्र जो है, ऐसे प्रश्न याद करना है आपको, धर्मपाल ने जो है इसकी स्थापना किया था। तो धर्मपाल आंसर इसमें से ए आंसर सही है। और ये आफ्टर ब्रश नामी है, ऑर्गेनो कंपनी का, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ब्रश करने के बाद आपको 1 चम्मच जरूर खाना चाहिए। वीकनेस से दूर होता है, पढ़ते समय नींद नहीं आती है। और जो है आप चाहें तो भोजन के बाद भी ले सकते हैं या अच्छे रिस्पांस के लिए दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। और इसे अगर आप आदित्य 2026 कोड लगाएंगे तो 50 रुपये ये डिस्काउंट हो जाएगा। और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप चाहें तो इस नंबर से भी आप जो है व्हाट्सअप करके इसकी लिंक मंगा सकते हैं। और कक्षा शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जैसे चित्र आप देख रहे होंगे, सघन, एक तरफा, परस्पर संवाद, सरल। तो कक्षा शिक्षण हमेशा जो आप पढ़ा रहे हैं वहां तक बच्चों से पूछते हुए आगे चलना चाहिए, यानी जो है इंटरेक्टिव या परस्पर संवाद के साथ होना चाहिए। इंटरेक्टिव मतलब जब बच्चे आपस से आंखों से आंखें मिला के बात करें, देखे, तो समझ जाइए बच्चों को आपकी क्लास समझ में आ रही है। आंखें चुराए तो समझिए बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए जितना पढ़ाइए उसे पूछते हुए आगे बच्चों को क्लास लेके चलना चाहिए। इसी को सक्रिय सहभागिता के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक जो है साधन कौन सा है? व्याख्यान, शब्द दृश्य, कार्य निर्धारण, वाद विवाद। तो देख के सबसे अधिक आपको आता है, यानी कह सकते हैं ऑडियो विजुअल, यानी 12 का बी आंसर इसमें से सही है। यानी पिक्टोरियल क्लास, और जैसे कह सकते हैं कि पिक्टोरियल क्लास, वीडियो वाली क्लास जो है, जो प्रोजेक्टर से दिखाया जाता है, वो सबसे अच्छी क्लास मानी जाती है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का क्या तात्पर्य है? पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन तरीका, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, कक्षा में प्रयुक्त हेतु विशेष सामग्री। तो शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या के क्या तात्पर्य है? तो विद्यालय का जो है संपूर्ण कार्यक्रम जो है पाठ्यचर्या का, ये जो है तात्पर्य होता है। जिसमें से 13 का आंसर सबसे बेस्ट आंसर क्या है? सी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, याद रखिएगा। तो TLM चुंबकीय प्रकाश में प्रयुक्त होता है, ग्लोब में भी होता है, मानचित्र में भी होता है, कह सकते हैं। नेपियर पट्टी में जो है TLM का प्रयुक्त नहीं होता है। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एक्जिमो रहते हैं? एक्जिमो मतलब होता है वो जनजाति जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। और ठंडे प्रदेशों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। आंसर इसमें से ए सही है। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और ये टीचर के लिए, टीचर जो है आदित्य टीचर वर्ल्ड के नाम से चैनल है और हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। निम्नलिखित में
से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? किसने किया? हम्बोल्ट ने, हेल्टनर ने, हार्टसोन ने और जो है हर्बर्टसन ने। तो किसने किया था? ये कुछ चीजों को नाम तो आपको एकदम रटना ही पड़ेगा। तो किसने किया था? हर्बर्टसन ने किया था। डी आंसर इसका सही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 21 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 31 मई को जो है आप तंबाकू निषेध दिवस, पर्यावरण दिवस याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं लिखवाना चाहूंगा कि जो है 2026 में पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने किया था? तो याद रखिएगा अजरबैजान ने किया था। अजरबैजान ने किया था। और अजरबैजान में कहाँ हुआ था? इसकी एक राजधानी है जिसका नाम क्या है? बाकू में हुआ था। पूछेगा पर्यावरण दिवस का कौन करता है, जो है कौन सा देश कब करेगा? इसका निर्धारण यूएनईपी द्वारा होता है, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा। और इसका स्थापना 1972 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। और नैरोबी किस देश की राजधानी है? केन्या देश की राजधानी है, जो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? अवसाद देख रहे हैं, जिसे भारत की रूर नदी या कह सकते हैं कोयला नदी, बहुत ज्यादा जो है जीवाश्म को लोग ढोने वाली नदी जिसे जो है पश्चिम बंगाल की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, तो जिसे पश्चिम बंगाल की शोक नदी, तो याद रखिएगा ऐसे जैसे कहा जाता है कि दामोदर नदी है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग को आंसर देना, मैं कुछ और बताने लगा। इस ऑप्शन के अनुसार सर्वाधिक अवसाद ढूंढने वाली नदी कौन सी है? जो है अमेजन नदी, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी जो है ब्रह्मपुत्र होगा। ऑप्शन के अनुसार प्रश्नों का उत्तर याद रखिएगा देना है, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी में से छांटना रहेगा। इसके अनुसार आप देखेंगे तो सी होगा। अब मैं बता क्या रहा था कि जो है पश्चिम बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी, जो सबसे, जिसे भारत का रूर नदी कहते हैं, जो सबसे अधिक जीवाश्म लेकर कोयला लेकर बहती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? किलिमंजारो, विसुशियस, क्राकाटोआ, स्ट्राम्बोली। तो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण जो है किलिमंजारो है। आंसर 19 का जो है ए बिल्कुल इसमें से सही है। मूल्यांकन संबंधित है, किससे संबंधित है? छात्रों के कौशल विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुण से। तो आप देख रहे होंगे मूल्यांकन जो है छात्र के कौशल विकास से संबंधित होता है। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विध्वंस घाटी होकर बहती है? गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। तो ये आप याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा चीज है। 3 नदी का नाम याद रखिएगा जो ये प्रश्न विध्वंस घाटी से होकर बहती है, जो बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक ताप्ती नदी, दूसरा दामोदर नदी और तीसरा नर्मदा नदी। ये तीनों याद रखिएगा। 3 ऑप्शन में देखिएगा यही मिलेगा, तो बी ही आंसर होगा। जब ये पूछे होके बहती है तो कौन कौन? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और तीसरा कौन सी? दामोदर नदी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए तीनों को मैंने जोड़ दिया, आपको लिखना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? वर्गीस कुरियन से। वर्गीस कुरियन नहीं दिया इसमें। बाढ़ से, दुग्ध से, सिंचाई से, मृदा से, तो दुग्ध विकास से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर के निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? यानी इस आंतरिक संरचना में कोर मतलब यहाँ केंद्र के पास सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, ठीक है, और बाकी देखेंगे केंद्र के बाहर तो सिलिकॉन पाया जाता है। तो इसमें से क्या कहा जा रहा है, कौन सा आंसर होगा? तो कह सकते हैं इसमें लोहा वाला आंसर अगर आप देखेंगे तो 2 आ रहा होगा। एक तो लोहा निकिल और सिलिका जो है लोहा आ रहा है। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर याद रखिएगा, अगर आप छाटेंगे, मैंने कहा इसमें से कि जो है सिलिका यहाँ पाया जाता है और लोहा यहाँ और निकिल भी यहीं पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं लोहा एवं निकिल, सी आंसर इसमें से सही है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत जहाँ वायु संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जानकारी है, जहाँ माउंट एवरेस्ट है, जहाँ हवाएं मोटी होती हैं, जहाँ आंधी तूफान आते हैं, और उसका नाम है ट्रोपोस्फियर या कह सकते हैं क्षोभ मंडल कह सकते हैं। बेस्ट आंसर है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में है। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपना विवरण पत्र दिया था। किसे दिया था? विलियम बेंटिंक को दिया था। और किस सिद्धांत के तहत दिया था? तो कह सकते हैं फिल्ट्रेशन थियरी या पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने के लिए। याद रखिएगा ये फिल्ट्रेशन थियरी दिया गया था। और किसके समय? विलियम बेंटिंक के समय। तभी से भारत में अंग्रेजी के जनक मैकाले को कहा जाता है। यानी कह सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा का संबंध किससे है? मैकाले से है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछता तो याद रखिएगा तब जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू होती। और अगर 3 लोग का नाम ज्यादा पूछता है कौन कौन भारतीय हुई थी तो नेली सेन गुप्ता हुई थी, एनी बेसेंट हुई थी, और जो है कह सकते हैं कि जो है सरोजिनी नायडू हुई थी। इसका बेस्ट आंसर क्या है? इसका बेस्ट आंसर 26 का डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, वर्धन काल। गुप्त काल को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को जो है कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के काल में आज भी जो कामसूत्र लिखा गया पूरे वर्ल्ड में पुस्तक चलती है, उन्हीं के समय लिखा गया था पुस्तक जो है पंचतंत्र, जो आज विश्व में सबसे अधिक भाषाओं में कन्वर्टेड पुस्तक है, याद रखिएगा विष्णु शर्मा ने लिखा था। और उन्हीं के समय याद रखिएगा चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। उन्हीं के समय जो है कालिदास ने बहुत पुस्तकों को लिखा था, 7 पुस्तकों को लिखा था जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा था। तमाम ऐसे काम हुए थे जो गुप्त काल के जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कला साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। वैसे स्वर्ण काल के विषय में 3-4 जानिएगा। जैसे पूछेगा कि भक्ति काल का स्वर्ण काल आदि काल को कहा जाता है, याद रखिए आदि जैसे कहा जाए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तो भक्ति काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है, याद रखिएगा। या पूछेगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण काल पूछे तो अकबर के काल को कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने याद रखिएगा मोती मस्जिद का जो है निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखिएगा, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना किया? सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना किया। 1504 में और 1506 में अपनी राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने। कबीर साहब के समकालीन थे। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। तो 3,84,000 किलोमीटर सबसे करीब यही है, 3,84,400 किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट है, किसका उपनाम जो है गलत है? वाजिद अली का अख्तियार पिया सही है। समता प्रसाद मिश्र का गुदई महाराज सही है। महबूब खां का दरस पिया और नियायत हुसैन का प्राण पिया, नहीं नियायत नहीं बिलायत हुसैन होगा। क्या आंसर होगा? याद रखिएगा बिलायत हुसैन का नाम क्या है? प्राण पिया। कुछ चीजें तो आपको रटना पड़ेगा। आंसर इसमें से डी ही गलत है। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, खनिज लवण में। वसा में सबसे अधिक कैलोरी होती है, ऊर्जा इसमें संचित होती है। मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? शरीर को सुडौल आकर्षण बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में, उपयुक्त सभी में। तो क्या आंसर बेस्ट होगा? तो शरीर को जो है देखिएगा गतिशीलता इसमें कह सकते हैं, शरीर की गतिशीलता में मांसपेशी, अगर मांसपेशी न हो तो गतिशील नहीं होगा, जगह जगह दर्द होगा। आंसर इसमें से बी होगा। मनुष्य को व्यायाम कम करना चाहिए, सबसे अच्छा आंसर है। भोजन के पश्चात रात्रि में प्रातः काल खाली पेट जब भी समय मिले तो प्रातः काल से खाली पेट जो है व्यायाम करना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में, वक्षी गुहा में, कपाल में, मुख गुहा में। आसान प्रश्न है, कपाल में जो है स्थित होता है। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? जब फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच तभी हुआ था जब भारत में पहली बार अनियमित जनगणना मेओ के समय हुआ था। तो कब मेओ के समय हुआ था? 1872 में। आंसर इसका ए होगा। सैयद मोदी किस खेल के लिए याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पदक इनको मिला था? सैयद मोदी को बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो चित्र देख के भी आप समझ सकते हैं, तो कह सकते हैं बैडमिंटन खेल में इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। कितने चक्र होते हैं? 5 चक्र होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा कबड्डी हुआ, हॉकी हुआ, ठीक है, या हॉकी में और फुटबॉल में तो 11-11 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कबड्डी अगर पूछेगा तो कबड्डी में 7 होते हैं, ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राग पीलू किस वर्ग में आता है? शुद्ध में, संकीर्ण में, उपरोक्त 1 और 2 में, किसी में नहीं। तो संगीत वाला चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें आंसर संकीर्ण आंसर इसमें होगा, बी आंसर इसमें से सही है। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? कौन सा विषय उल्लिखित नहीं है? तो कृषि राज्य सूची में है, कानून व्यवस्था भी है, भूमि व राजस्व भी है, नागरिकता जो है राज्य सूची का विषय इसमें आप देखिएगा इसमें से नहीं है। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को प्रत्युत कर सकते हैं? तो कहा जाता है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो इसमें से राज्यपाल की प्रत्युति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं।
राज्य विधानसभा की अधिकतम सीटें संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 सीटें हो सकती हैं। 500 संख्या सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा का, यह प्रश्न 2 है, याद रखिएगा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा पूछे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा। यही प्रश्न अगर घुमा दे, कह दे कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान की आत्मा किसे कहा, तो प्रस्तावना को, उद्देशिका को या कुंजी को संविधान की आत्मा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, सोनालिका किसकी फसल है? चित्र से क्लियर है। सोनालिका कह सकते हैं कि गेहूं की, याद रखिएगा, गेहूं के जो है फसल की एक तरह की प्रजाति होती है। नेक्स्ट है, बाजरा का बीज दर क्या होता है? 4 किग्रा प्रति हेक्टेयर बाजरा को जो है, याद रखिएगा, बाजरा मतलब मोटे अनाज। श्री अन्न योजना के अंतर्गत इसका प्रचार किया जा रहा है। भारत सरकार के बजट में इसकी बात की गई थी। मोटे अनाज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कहां होता है? मोटे अनाज, याद रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्रों में सबसे अधिक मोटे अनाज होते हैं। सिंचाई की किस किस्म में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? ये टप टप कर रहा है, देख रहे, धीरे धीरे पानी छूता है, यानी टपक सिंचाई विधि में जो है होती है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या होता है? ये जो देख रहे हैं, तो इसे बलियां निकलना, दुग्धावस्था, किल्ले निकलना, इनमें से कोई से किल्ले कहा जाता है। यानी गेहूं की प्राथमिक जो है क्रांति अवस्था ये होता है 28 का, जिसमें 48 का सी आंसर, जिसमें लोग कह रहा होगा किल्ले निकलना, ये आंसर सही है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे किसमें? पारिस्थितिकी में, भूगर्भ विज्ञान में, पेडोलॉजी में, इडेफोलॉजी में। तो आपको नाम से भी क्लियर है कि भूगर्भ विज्ञान, याद रखिएगा, भूगर्भ विज्ञान और पारिस्थितिकी, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो इडेफोलॉजी इसमें कर सकते हैं, इडेफोलॉजी द्वारा जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, और पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित असीमित नहीं है, इस पर प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है? राष्ट्र की एकता अखंडता के पक्ष में, संसद न्यायालय के अवमानना या मानहानि पर, लोक व्यवस्था शिष्टाचार व सदाचार में, उपरोक्त सभी आधारों पर लगाया जा सकता है। तो आंसर याद रखिएगा, इस पर भी, इस पे भी, इस पे भी, उपरोक्त सभी आधारों पर जो है लगाया जा सकता है। किस पर? जब कोई व्यक्ति राष्ट्र की एकता अखंडता के खिलाफ बोले, जब कोई व्यक्ति संसद न्यायालय की अवमानना मानहानि करे, लोक व्यवस्था शिष्टाचार और सदाचार की जब इसको करे, यानी उपरोक्त सभी के आधार पर यह लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मुझे मालूम है, लाइक भी नहीं किए होंगे, लाइक कर लीजिएगा। ये आदित्य टीचर वर्ड है, जो भविष्य में भी केवल टीचिंग संबंधी सभी एग्जाम की सूचना और जो है आपको फ्री में जो है क्लासेस पे चलता रहेगा। नेक्स्ट है, फर्टिगेशन का संबंध किससे है? परागण से, निषेचन से या संकरण से, जल एवं उर्वरक दोनों से। 51 का जितने लोग का आंसर याद आ रहा होगा, तो फर्टिगेशन का संबंध किससे है? जल एवं उर्वरक, यानी जल एवं उर्वरक दोनों से संबंधित है। आंसर इसमें से क्या होगा? डी आंसर। मुरब्बा बनाने में अनुपयुक्त फसल कौन सा है? फल कौन सा है? बेल, आंवला, संतरा, सेब। तो संतरा का नहीं बन पाता है, काफी रसीला होता है, विटामिन सी होता है। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस जो है पाया जाता है? कितना होता है कि लगभग, सीधे सीधे रखिए, घुलनशील ठोस याद रखिएगा 65% जेली में पाया जाता है, आपको रखना पड़ेगा। चित्रकला के तत्व क्या होते हैं? वर्ण एवं तान, पोत एवं अंतराल, रेखा, रूप, उपयुक्त सभी। तो चित्रकला के तत्वों में जब भी इसकी बात आएगी, याद रखिएगा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, रेखा, रूप, यानी उपयुक्त सभी इसमें से आएगा। विरोधी रंग निम्नलिखित में से कौन विरोधी रंग होते हैं? लाल हरा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, यानी कह सकते हैं यही विरोधी रंग होते हैं। कोई रंग नहीं देंगे सर, बाकी सब रंग देंगे आपके। आधुनिक भारतीय कला का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय कला का पितामह किसे कहा जाता है? बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, अविंद्रनाथ को कहा जाता है। आंसर इसमें से बी है। ठीक है, और कालक्रम के अनुसार सही क्रम में आपको चुनना है। पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाली शैली, कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली। इसमें ऐसे प्रश्न जब आए, याद रखिएगा, तो लास्ट वाला बस पकड़ लीजिए। लास्ट वाला पकड़ेंगे तो लास्ट में अगर आप देखेंगे इसमें से, तो सबसे पहले इसमें से कंपनी बाद में आई, पहाड़ी शैली बाद में आया, मुगल सबसे पहले आए थे, यानी मुगल ये हुआ आपका डी आंसर सही। इसी में पकड़ लीजिएगा, ऐसे प्रश्न किसी को याद नहीं होता। मुगल पहले आए होंगे, उसके बाद ही पहाड़ी शैली या अंग्रेजों की कंपनी शैली या बंगाली शैली आई होगी। इसमें से 57 का डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है शारंग देव द्वारा जो है रचित है? कौन सा रचित है? तो संगीत रत्नाकर, याद रखिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ है, एकदम रटा होना चाहिए। संगीत रत्नाकर जो है शारंग देव द्वारा रचित है। आमद, आमद शब्द का संबंध किससे है?
तबला से, गायन से, सितार से, नृत्य से। तो आप देख के बता सकते हैं जो है नृत्य से आमद का जो है संबंध है। बंची टाप एक बीमारी होती है, किस में होती है भाई? तो केले में होती है। याद रखिएगा, केले का पत्ता जगह जगह से सूख जाता है। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके आगे वाले दिसंबर वाले में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।